क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि P इज x% मोर देन Q। तो अगर मैं P और Q की बात करूं तो P Q से कितना ज्यादा है, x% मोर देन Q है। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, वो होगा Q और साथ में क्या होगा Q का x%। तो सिंपली लिखोगे Q इंटू एक्स बाई 100। आपने अगर Q यहां से कॉमन निकालना है तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 100। Q इज x माइनस 10% लेस देन R। तो Q का जो वैल्यू है वो R से कितना कम है, वो है R माइनस एक्स माइनस 10 और ये परसेंटेज है तो 1/100 हो जाएगा। और किसका है ये R का है। तो यहां से R अगर आप कॉमन निकालोगे तो ये आएगा सिंपली R इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन क्या हो जाएगा ये 100। ये क्लियर है। तो आपको यहां से पता चल गया कि P और Q का क्या रिलेशन है और यहां से पता चल गया Q और R का क्या रिलेशन है। ये क्लियर है। किसके टर्म्स में, वो टर्म्स जो कॉमन टर्म है, जो मिडिल टर्म है, वो दोनों में कौन सा है, वो x है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। और आपको कंडीशन भी किस में निकालना है, x में ही कंडीशन निकालना है। और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि p इज ग्रेटर देन क्या है, r। तो यहां से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से r का वैल्यू q के टर्म्स में निकाल लेते हैं क्योंकि p किसके टर्म्स में है, यहाँ पे q के टर्म्स में। तो अगर मैं यहाँ से r का वैल्यू निकालूं तो r का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, वो मिल जाएगा q डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। ये क्लियर है। तो अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते हो कि P इज ग्रेटर देन R तो आप लिखोगे Q इंटू 1 प्लस एक्स बाई 100 शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। अब Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ यहां से क्या आएगा, यहां से आ जाएगा 100 प्लस एक्स, एलसीएम लोगे तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 शुड बी ग्रेटर देन, यहां से एलसीएम लोगे बेटा तो ये 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 माइनस ऑफ एक्स माइनस 10 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से आ जाएगा 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 इज ग्रेटर देन, यहाँ पे हो जाएगा ये 100 ऊपर चला जाएगा तो सिंपली आप लिखोगे 100 डिवाइडेड बाई ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 110 एंड माइनस क्या हो जाएगा x। 100 प्लस x इंटू लिखोगे 110 माइनस x शुड बी ग्रेटर देन 100 इंटू 100। ये क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 110 उस पर 00 प्लस 110x 100x एंड माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 10000। तो यहां से आएगा ये सिंपली आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर और आप इस वाले 10,000 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा सिंपली 1000 एंड शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 0। देखोगे सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 10x एंड माइनस 1000 शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए 0 के। हमने सिंपली क्या किया, इस सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गया। अब यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x एंड प्लस क्या लिखोगे, यहाँ पे कर दो एक बार 5 का को ऐड कर दो और एक बार 5 को 5 स्क्वायर को माइनस कर दो और साथ में क्या है माइनस 1000 है और शुड बी क्या है लेस देन 0। ये हमने ऐसा क्यों किया है वो आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो सिंपली ये हो जाएगा बेटा x माइनस 5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 1025 शुड बी लेस देन 0। तो यहां से x माइनस 5 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन 1025। नाउ अगर आप राइट हैंड साइड पे फोकस करोगे तो ये किसका स्क्वायर है, ये 32 स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है और इसका वैल्यू 1025 से लेस देन होना चाहिए। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू में अगर मैं 37 रखता हूं तो 37 माइनस 5 ये कितना आएगा 32 और 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1024। उस केस में इससे ये क्या है छोटा है। अगर मैं x को 38 जो ऑप्शंस में है, अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन है 37 के बाद 38 है तो 38 अगर मैं रखूंगा तो 38 के केस में 38 माइनस 5 ये आएगा 33। 33 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1089 तो ये क्या हो जाएगा रॉन्ग।
सो हमारा चॉइस कौन सा होगा, जो बेस्ट सुटेबल चॉइस है वो कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका वैल्यू 10% से लेकर कहाँ पे होना चाहिए, 37% तक। क्योंकि 37 के केस में ये आएगा 1024, जो लेसन क्या है 1025 से। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।